उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में राष्ट्रीय युवा वाहिनी के अध्यक्ष के.डी. शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है बड़ा बयान और कहा है कि अगर बीजेपी और चुनाव आयोग चुनाव स्थगित नहीं करता है तो वह बीजेपी के पद से इस्तीफा दे देंगे और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव में भागीदारी भी नहीं करेंगे। तो वहीं पर आपको बता दें, लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने उनसे सवाल पूछे कि आखिरकार वह बीजेपी का समर्थित जो दल है राष्ट्रीय युवा वाहिनी, अगर वह ऐसा करेंगे तो कहीं भाजपा उन्हें बाहर ना कर दे। तो इसके ऊपर अध्यक्ष के.डी. शर्मा ने कहा कि वह खुद इस्तीफा दे देंगे और इस चुनाव को नहीं होने देंगे। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर, जहां राष्ट्रीय युवा वाहिनी के अध्यक्ष ने दिया है बड़ा बयान। माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने, न्यायालय ने 4 से 6 हफ्ते के लिए चुनाव टाल दिया है। ये मेरा पास एक साक्ष्य है। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उसको स्थगित करना अनिवार्य है, अन्यथा मुझे भी न्यायालय की शरण में जाने के लिए 16 तारीख को बाध्य होना पड़ेगा। जब से आचार संहिता लगी है तब से ही आंकड़े इस बात को बता रहे हैं, दर प्रतिदिन जो है कोरोना आक्रामक हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह चुनाव कराया जाता है तो कोरोना एक बम विस्फोट की तरह टूट पड़ेगा। और ये अभी की बात नहीं है, पंचायत चुनावों में भी देखने को मिला है, यानी अधिकारी भी उसमें कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मेरा चुनाव उससे आयोग से अनुरोध है, मैंने पत्र भी डाला है कि वह कम से कम 4 हफ्ते या 6 हफ्ते को चुनाव को पीछे डेटों को कर दें, जिससे कि पूरी तरह से जो डोज है कोरोना की वो भी लग सके और कोरोना अपना इतना असर ना दिखा सके। मैंने अनुरोध भी किया है और यदि ऐसी स्थिति रहेगी कि ये नहीं इस बात को मानेंगे आयोग तो हमें न्यायालय की शरण में भी जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बेस मेरा इतना ही है कि इसको जो है चुनाव को रोका जाए। चुनाव टालने के लिए न्यायालय ने तो आदेश निवेदन कर ही दिया था, पार्टी मानी नहीं। हम जो पार्टी नहीं मानी है ये मानिए कि हम उनके विरोधी हैं। आपके सहयोगी, जिसके आप सहयोगी दल है भाजपा, वो भी नहीं। यदि वक्त आएगा और भाजपा हमारा इसमें साथ नहीं देती है तो भाजपा की सदस्यता से हम तुरंत त्यागपत्र दे देंगे। हम जनता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे संगठन में 1.25 लाख उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। मैं उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकता हूं। उनका आग्रह है कि चुनाव को रोका जाए कम से कम 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के लिए। हाँ, वो भी हैं, लेकिन उनको भी टाला जा सकता है। जनमानस से बढ़कर के कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो महत्वपूर्ण हो। और पूर्व में भी परीक्षाएं टाली गई हैं, ऐसा हुआ भी है। हम प्रत्येक बात को रख रहे हैं चुनाव आयोग के सामने, तो साक्ष्य के सहित रख रहे हैं। हमारे पास उनका आंकड़ा भी उपलब्ध है, कोरोना का आंकड़ा भी हमने भेजा है उनके लिए। आज 90% मरीज की दर मिल रही है और रोज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में चुनाव आयोग को चाहिए कि इन चुनावों को पीछे हटा दें, भले ही अपनी आचार संहिता लगी रहने दें जिससे कि लोग रैली ना करें। मेरा इतना कहना है। चुनाव बिल्कुल बच चुका है। कितने पार्टियां, मतलब कितने प्रत्याशी आपके लड़ा रहे हैं? देखिए, प्रत्याशियों का विषय तो एक अलग का है और मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं है, एक अलग का विषय है। सपोर्ट करते हैं, भाजपा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जबकि बहुत सारी चीज ऐसी हैं कि भाजपा शासन काल में भी, आप भली बात सभी पत्रकार बंधुओं परिचित हैं कि पहले से मेरे पास सुरक्षा थी, साथ साथ फ्रैक्चर हुए शरीर में, और इसी भाजपा सरकार ने हमारी सुरक्षा हटाई। फिर भी हम बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं भाजपा की। लेकिन इससे खिलवाड़ हुई, अगर चुनाव कराया गया और इसमें हमारा भाजपा ने साथ नहीं दिया तो विवश होकर के हमें भाजपा का दामन छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, आपने जो है राष्ट्रीय युवा वाहिनी नाम रखा है और युवा भाजपा सरकार में अपनी उपेक्षा महसूस करता रहा, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी है
भाजपा अपने आप में एक बहुत बड़ा दल है। मैं ये नहीं कि भाजपा का स्वागत नहीं करता हूं, भाजपा के साथ नहीं हूं, पर इन नीतियों से अगर ऐसी स्थिति रही तो युवा हो या कोई भी व्यवस्था हो, मैं किसी के साथ नहीं हूं। जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा, जो पार्टी, मैं उसका विरोधी हूं। तो इसका ये मतलब समझ लिया जाए, यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप भाजपा का विरोध करेंगे? निश्चित करूंगा। भाजपा का प्रचार नहीं करूंगा, भले ही मुझे कुछ और तीसरा रास्ता अपनाना पड़े, परंतु मैं देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मेरे पदाधिकारी बहुत सक्रिय हैं। 1.25 लाख पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में हमारा काम कर रहा है और भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। अगर भाजपा अपनी इसी अडिगता रही कि हमारा साथ नहीं दिया, कुछ रहा, तो मुझे विपक्ष में फैसला लेना पड़ेगा। 3 मंत्री और 13 विधायकों ने पद छोड़ा, क्या आपको उसका डर तो नहीं सता रहा? नहीं, मुझे देखिए ऐसा है, ये जितने छोड़े हैं सब लालची हैं। वो भी तो नाराज थे भाजपा के। भाजपा से नाराज थे, वो नाराज अब क्यों हुए? नहीं, अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं हुआ? मैं नीतियों से नाराज हूं। अगर इस नीति में मेरा साथ नहीं दिया, मैं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं चाहता हूं। लेकिन उन्होंने जो इस्तीफे दिए मंत्रियों ने, वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए दिए हैं। मेरे पास उसके भी साक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि जनता के काम ही अब नहीं करा पाते थे सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है। कौन काम नहीं होता? पहले से क्यों नहीं हटे? अभी क्यों हट रहे हैं? अगर मेरे काम नहीं होंगे, मैं मानता हूं। स्वामी प्रसाद हटे तो 2014 का एक मुकदमा खुल गया। हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है भाई, एक प्रतिष्ठित मंत्री है, उस पर पुलिस गिरफ्तारी करेगी तो शासन सत्ता की भी बदनामी होती, इसलिए तब तक रुका था। लेकिन जब वो छोड़ के चले गए, अपनी स्वेच्छा से छोड़ के गए, भाजपा ने उनको नहीं हटाया है। अपने मतलब पर गलत लोगों को भाजपा ने संरक्षण दिया, ये मानते हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। 2014 क्योंकि जब तक सत्ता में थे तब तक नहीं पड़े। हाँ, सत्ता में थे, नहीं पड़े। मंत्री हैं, मंत्री की अगर प्रतिष्ठा है अपनी एक जगह पर, तो न्यायपालिका ने नहीं, लेकिन न्यायपालिका स्वयं सक्रिय हुई है। आपके एक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के, उनके बेटे ने किसानों की हत्या करके उनका अभी तक इस्तीफा ही नहीं किया। नहीं, ये एक राजनीति मैटर है और उसमें हाँ, आज का विषय हमारा इससे मैच नहीं खाता है। मैं केवल 2 शब्दों पे ये बात कहता। अभी पीसी जो मेरी बुलाई गई है, इसका अब उसके बीच में ये तक दे सकता है आयोग, आपका दल भी दे सकता है कि आयोग ने वर्चुअल व्यवस्था दे रखी है। नहीं, वर्चुअल व्यवस्था क्या पोलिंग सेंटर पे देगा? तो फिर जो है वोटिंग मशीन को भी बार बार जो है हर मतदाता टच करेगा। तो इसका मतलब, इसी तो मैं रोक रहा हूँ। इसका मतलब 2-4 सप्ताह से काम चलने वाला नहीं सर है। फिर इसको अनिश्चित काल के लिए टाला जाए? नहीं, अनिश्चित काल के लिए तो एक अलग का विषय होगा, लेकिन 4-6 हफ्ते में कोरोना अपनी जगह को छोड़ देगा। 4-6 हफ्ते का मतलब 6 हफ्ते का मतलब 1.5 माह। 1.5 माह में वैज्ञानिकों का कहना है कि 1-1.5 माह में कोरोना की जो गति है वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्या गारंटी मान लिया जाए सर कम हो जाएगी? वो एक अलग का विषय, फिर और आगे बढ़ाया जाए। मैं अनिश्चित काल की नहीं कहूंगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती है, जब तक मतलब सामान्य जीवन ना आ जाए, तब तक चुनाव को स्थगित किया जाए। तो इसका ये तात्पर्य साफ साफ है कि राष्ट्रपति व्यवस्था दी जाए। हाँ, वो लगाए रहे, चूंकि इससे कि मतलब कम से कम प्रचार ना हो और भीड़ इकट्ठी ना हो, वो आचार संहिता लगी रहे। लेकिन हम केवल चुनावों को टालना चाहते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे शासन भी होगा, प्रशासन भी होगा, वोटर भी होंगे, कितनी भीड़ होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया साक्ष्य